बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। एक शख्स औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक सा मर्द था। वो अपने ज़ाहरी हुलिये से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता था और मैल उतारता था। कोई भी उस शख्स की हकीकत को नहीं जानता था, सभी उसको औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और इस तरह औरतों के जिस्म से वो लज्जत भी लेता रहता था। कई बार उसने इस काम से तौबा भी कर ली थी, लेकिन हर बार वो तौबा तोड़ देता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में गई। हमाम में मसाज करने के बाद पता चला कि उसका हीरे का मोती गुम हो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। वो शख्स एक जगह छुप कर बैठ गया और सोच रहा था कि अगर आज मेरी तलाशी ली गई तो मेरा राज खुल जाएगा। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और सच्चे दिल से तौबा कर ली और वादा किया कि वो आइंदा ये काम कभी भी नहीं करेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू आज मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से आवाज आई कि तलाशी छोड़ दो, मेरा हीरा मिल गया है। वो शख्स शहजादी से रुखसत होकर घर चला गया। उस शख्स ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिन हमाम पर वापस न जाने पर शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन उस शख्स ने बहाना बना लिया कि उसके हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। और उसके बाद वो दोबारा कभी भी हमाम में नहीं गया। उस शख्स ने देखा कि उस शहर में उसका रहना मुमकिन नहीं। सभी औरतें उसको बहुत चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज करवाना पसंद करती हैं। उस शख्स ने जितने भी गलत तरीके से पैसा कमाया था वो सब गरीबों में तकसीम कर दिया और कई मील दूर पहाड़ों में डेरा डालकर इबादतों में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो कि उसके करीब ही चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर आ गई होगी, तब तक मैं इसकी देखभाल करता हूँ। जब तक कि उसका मालिक ना आ जाए मैं इसकी देखभाल करूँगा। लिहाजा वो शख्स उस भैंस की देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया तो वो उसका दूध इस्तेमाल भी करने लगा। और कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर को आ निकला। सारे काफिले वाले प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने उस शख्स से पानी मांगा तो उस शख्स ने उनको दूध पिलाया और सबको साथ में पानी भी पिलाया। काफिले वालों ने उस शख्स से शहर जाने का रास्ता पूछा तो उसने आसान और करीब वाला रास्ता उनको दिखा दिया। जाने से पहले उन काफिले वालों ने उस शख्स को बहुत सारा माल भी दे दिया और उस शख्स ने उन पैसों से वहां पर कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। अब वहां के लोग उस शख्स की बहुत ही इज्जत किया करते थे, उसको इज्जत की निगाह से देखते थे। अब उस शख्स का बोल भाला बादशाह तक जा पहुंचा था। वही बादशाह जो कि उस शहजादी का बाप था जिसका मिसाज ये शख्स करता था। अब बादशाह का उस शख्स से मिलने का दिल में इश्तियाक पैदा हो गया। उस शख्स को पैगाम भेजा गया कि बादशाह उससे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके दरबार में तशरीफ ले आए। जब उस शख्स को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को यह सुनकर बहुत ही तज्जुब हुआ कि वो अगर मिलने नहीं आ सकता तो क्या हुआ, हम खुद उसको मिलने जाएंगे। जब बादशाह उस शख्स को मिलने के लिए उसके इलाके में दाखिल हुआ तो खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह को कब्ज़ कर लिया जाए उस जमाने के रस्म व रवाज के मुताबिक। और बादशाह का उस शख्स को मिलने की वजह से लोगों ने उस शख्स को तख्त पर बिठा दिया। उस शख्स ने मुल्क में अदलो इंसाफ का निज़ाम कर लिया और शहजादी से शादी कर ली। एक दिन वो शख्स तख्त पर बैठा हुआ लोगों की दास्तानें सुन रहा था कि एक शख्स अचानक से आया और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी एक भैंस गुम हो गई थी, मैं आपकी अदालत में अपनी उस भैंस का तलबगार हूँ। उस शख्स ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी इस भैंस की वजह से ही है। तो उस शख्स ने हुक्म दिया
کہ اس کے سارے مال اور اس کی دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ تو وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا کہ اے شخص جان لو، میں نہ ہی انسان ہوں اور نہ ہی یہ بھینس جانور ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں۔ ہم تمہارے پاس تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور وہ دونوں فرشتے وہاں نظروں سے غائب ہو گئے۔ معزز آواز کی دنیا کے دوستو، اللہ پاک ہمیشہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی توبہ کرنا اور پھر اسے معاف کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی مزید سبق آموز ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سبق آموز ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔